3 स्टार लगाना मत बोलिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम 2023 अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की। यदि आप क्लास 10 में हैं और बोर्ड एग्जाम की आपने मैथमेटिक्स की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप मैथमेटिक्स में ये ट्रिक लगाओगे तो आपकी गारंटी के साथ 98% प्लस नंबर आएंगे। कोई भी नहीं रोक सकता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 98% प्लस नंबर आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। यदि उन क्वेश्चनों को आपने सोल्व कर लिया तो आपकी गारंटी के साथ 98% प्लस नंबर आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। मैं वही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद उसको सोल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए। यदि आपने इन प्रश्नों को सोल्व कर लिया जो मैं बताने जा रहा हूं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 98% प्लस नंबर आएंगे। कोई भी नहीं रोक सकता। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद एक दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो मैं प्रश्न बताऊंगा उसी में से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। इसीलिए जो मैं प्रश्न बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हीं से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। इस प्रकार के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आपको हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना है और उनको सोल्व करना है। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, मैं आपको सोल्व भी कराऊंगा प्रश्न। तो इसके बाद ये हमारा के का मान पूछा जाएगा। उसके अतिरिक्त एक इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है। तो हमारे 2 समीकरण दिए होंगे, उन समीकरण को हल करना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार परीक्षा में इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिलेगा। चाहे कोई भी पेपर उठा लो, इस प्रकार के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रत्येक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक सवाल हल कराऊंगा। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। सभी पे एक बार नज़र मार लेते हैं। इसके बाद हमारा 5वां सवाल है, 3/x + 2/y -13 = 0 तथा 5/x - 4/y + 2 = 0 को हल कीजिए। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी ये सवाल पूछा जाएगा 6 नंबर में पूछा जाएगा। इस प्रकार से पूछा जाए चाहे इस प्रकार से पूछा जाएगा, एक ही सवाल है। इस प्रकार से पूछा जाएगा तब भी 6 नंबर में पूछा जाएगा, और इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा तब भी 6 नंबर में पूछा जाएगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो सवाल बता रहा हूँ उन प्रत्येक सवाल को लगाने की विधि आनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो सीख लो। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा 6 नंबर सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आपको ये सवाल नहीं लगाने आते हैं तो आप तुरंत सीखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस बार भी ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इन पे जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उन पे 3 स्टार लगाना मत बोलिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यही प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है, ये हमारा चित्र दिया हुआ है। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के सवाल भी बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं जो बताऊँगा लॉन्ग प्रश्न से रिलेटेड सवाल बताऊंगा। जो प्रश्न आएंगे 6 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। इन्हीं में से आपको 6 नंबर में या 4 नंबर में सवाल देखने को मिलेंगे। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये समरूपता का सवाल है और ये हमारा दूसरा नंबर सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थेल्स प्रमेय से रिलेटेड है, इसमें थेल्स प्रमेय लगेगी। तो थेल्स प्रमेय से रिलेटेड सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा 8 नंबर सवाल है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 4:9 का अनुपात है, त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है और आपको उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद हमारा 9 नंबर सवाल है। इस प्रकार के सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसी से रिलेटेड ये दूसरा सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इस प्रकार का सवाल आना चाहिए। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, ये संरेखीय हैं और इसमें के का मान पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इस प्रकार के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें किसी भी एक चर पद का मान ज्ञात करना होता है। इसके बाद हमारा 11 नंबर प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर बार एग्जाम में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद हमारा 12 नंबर प्रश्न है। इस पे आपको 3 स्टार बना लेना है। ये प्रश्न गारंटी के साथ आएगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। इस पे 3 स्टार लगाओ या 4 स्टार लगाओ या 5 स्टार लगा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गारंटी के साथ पूछा जाएगा। इस प्रश्न में क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा 14 नंबर प्रश्न है। इसमें माध्य दिया हुआ है और यहाँ पे पी का मान पूछा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा 15 नंबर प्रश्न है। इस पर आपको 3 स्टार लगा लेने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें क्या है, माध्यक दिया गया है। माध्यक क्या मतलब होता है, मध्यिका। माध्यक दिया गया है और बारंबारताओं का योग दिया गया है और इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप आसानी से माध्यक विधि द्वारा x और y के मान निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।